हेलो बच्चों, तो आज से मैं क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। मैं हर तरह के क्वेश्चंस करवाऊँगा जो एनसीईआरटी में हैं, आरडी शर्मा में हैं, आरएस अग्रवाल में हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो टाइप वाइज क्वेश्चंस कराऊँगा हर चैप्टर में। वैसा नहीं होगा कि मैं एनसीईआरटी लेके आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराऊँगा, एक्सरसाइज वाइज नहीं कराऊँगा मैं, लेकिन हर एक चैप्टर आपका होगा और उस चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। उसमें सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, आरडी शर्मा के होंगे, आरएस अग्रवाल के होंगे और जो पीवाईक्यूज़ में वो सभी होंगे। मतलब आपका बोर्ड के एग्जाम्स पे आने वाला हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं अभी मैथ्स का बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो नॉर्मल प्लस माइनस नहीं कर पाते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल स्टार्ट करूंगा बेसिक मैथ से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है। इसी तरह से रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रूट के नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर बोर्ड के लेवल तक जाऊंगा। तो अभी अगर आपको बेसिक्स आपके अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपको बेसिक्स आते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनके बेसिक्स नहीं अच्छे हैं तो पहले बेसिक सीखें मेरे साथ में, फिर हम क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बेसिक सा नॉर्मल वाला, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल नंबर्स का और डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया -3 + 2, ये क्या आएगा, या -10 + 6, -6 -10 + 6, प्लस हटा देते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। तो 6 - 10 या फिर 10 - 6। तो ये सभी आप सॉल्व करें अगर आपको आता है तो। फिर अब देखते हैं इसके कि रूल्स क्या है। तो अगर हमारे साइंस सेम है, अगर सेम साइन का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब सेम साइन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए 3 का और 2 का साइन देख। अब 3 का साइन क्या है, 3 के बाद लिखा है वो 3 का साइन नहीं है, 3 के जो पहले लिखा हुआ ये, तो ये हो गया 3 का साइन। यानी 3 का साइन क्या है यहाँ पर, माइनस, और 2 का साइन क्या है यहाँ पर, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन, ये दोनों अपोजिट साइन। अपोजिट साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 2 को, तो कितना बचा हुआ है। लेकिन अब सिंबल कौन सा लगा है, माइनस का कि प्लस का। तो जो सिंबल या साइन लगेगा वो लगेगा लार्जर नंबर का। किसका लगेगा, लार्जर नंबर का लगेगा साइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जो बड़ा है उसी के तो चलेगी, ठीक है, जो गुंडा है उसी के तो चलेगी ना। तो यहाँ पर गुंडा कौन है, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, 3, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है, बढ़ेगी चलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। अब बड़ा नंबर 10, तो 10 के साथ साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर दोनों का सेम साइन है, 6 का भी माइनस साइन है, 10 के पास भी माइनस साइन, तो दोनों का सेम साइन है, तो ऐड करेंगे कितना बनेगा, 16। और बड़ा नंबर कौन है, 10, इसके बाद माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर देखिए तो 6 से पहले कुछ भी साइन नहीं लिखा है, कुछ भी साइन नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा बाई डिफॉल्ट। कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पर प्लस बाई डिफॉल्ट होता है। तो ये प्लस क्यों नहीं हो रही है, माइनस क्यों है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है यहाँ पर, 4। बड़ा नंबर 10 है, माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आएगा। बड़ा नंबर 10 है, प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन प्लस लिखते नहीं इनको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भी आप ये सब वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो वीडियो को पॉज करके करें, फिर सॉल्यूशन दें। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। बड़ा नंबर 12 है, 12 का साइन माइनस है, तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का साइन। अब यहाँ पर 6 प्लस का है, 12 माइनस का अपोजिट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा। बड़ा नंबर 12 का साइन क्या आएगा, माइनस का। यहाँ पर दोनों का सेम साइन है, माइनस के दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12 से कितना हो जाएगा, 18। बड़ा नंबर कौन है, 12, तो क्या आ जाएगा साइन, माइनस का।
यहाँ पर दोनों का सेम साइन है, 6 से पहले कोई साइन नहीं लिखा हुआ, मतलब प्लस का साइन है और ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा ऐड होकर क्या 18, बड़ा नंबर 12 है तो साइन प्लस का है, यानी कि प्लस लिखते नहीं हम लोग। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, तो दोनों में आंसर सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको, तो ये क्या लिखा होगा -10 + 6, तो ये प्लस का 6 हम पहले लिख दें और माइनस का 10 बाद में लिख दें, तो कोई दिक्कत एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 + 3 करें तो भी 5 आता है, 3 + 2 करें तो भी 5 आता है। तो ये प्लस का 6 पहले लिख दिया, माइनस का 10 बाद में लिख दिया। और 6 अगर पहले प्लस का साइन जो पहले होता है, जो पहला डिजिट होता है उसके साथ नहीं भी लगाएंगे तो काम चले। तो ये वाला एग्जाम्पल देखना और ये वाला एग्जाम्पल देखो, तो एकदम सेम बन गए। तो मतलब ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल एकदम सेम था, प्लस का 6 पहले लिख दिया, माइनस का 10 बाद में लिख दिया। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, कई बार हम लोग ऐसा करेंगे ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। तो अब शायद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐड करना है 2.36 को 3.48, ये ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऐड करना है वही वो लिखा। अब उसके नीचे जब दूसरा नंबर लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के नीचे सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल के जस्ट पहले देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो डेसिमल के पहले 3 लिख देंगे और डेसिमल के बाद 48, तो 48, तो ये कितना हो गया 8, 6, 14, 3, 4, 7, 3, 2, 5, ठीक है। अभी मान लीजिए ऐड करना होता 2.6 + 14.06, तो हम क्या करेंगे 2.6 लिखा, अब डेसिमल लगाएंगे इसके नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब लिखना 14.06, तो डेसिमल से जस्ट पहले 4 है तो 4 लिखा, उससे पहले 1 है तो 1 लिखा, फिर इधर डेसिमल के बाद 0 है और फिर 6 है। अब यहाँ हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। अब ऐड करेंगे तो 0 और 6 आएगा, फिर 6 और 0 6 आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे 2, 4, 6 और ये 1, तो 16.66 होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। ये मान लीजिए होता माइनस का 2.36 प्लस का 3.48, ऐसा कुछ होता। तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया जाता है। यहाँ पर दोनों साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो 3.48 और माइनस 2.36, तो अब 8 में से 6 वही करना है यहाँ पर भी, पहले बड़ा नंबर लिख लिया हमने, फिर छोटे नंबर लिखना है जब, तो डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले 2 था तो 2 लिखा, डेसिमल के बाद 3, 6 था तो 3, 6 लिखा, माइनस करेंगे। 8 से 6 क्या 2, 4 से 3 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 से 2 गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1.12, और बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, मान लीजिए ऐसा होता कुछ, माइनस का 132.01 माइनस प्लस 298.009, इसको कर लेते हैं हम लोग 330। अब यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर से छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर है 332.01, छोटा नंबर, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 892, डेसिमल के बाद 009, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब 0 से 9 तो जाएगा, इधर से कैरी लेना पड़ेगा, तो 1 कैरी ले लिया तो यहाँ पर 10 बना, 10 से 9 गया 1, अब इधर से कैरी ले चुका तो यहाँ पर 0 बचा, तो 0 से 0 गया 0, यहाँ पर भी 0, 0 से 0 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 से 8 जाएगा, इधर से कैरी लेंगे तो 12 से 8 गया 4, तो यहाँ पर 2 बचा, फिर 12 से 9 नहीं जा रहा तो इधर से कैरी लेंगे तो 12 से 9 गया तो 3, और यहाँ 2 बचा तो 2 से 2 गया 0, तो कितना आ गया 34.001, तो आंसर कितना है इसका 34.001। लेकिन बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, माइनस का 332.01 लिखा हुआ है, तो ये बड़ा नंबर है 332.01, इसके साथ माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस, बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए माइनस। तो उम्मीद है कि आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाले मल्टीप्लाई करना है -3 × 2 को,
-3 इंटू -2 को, +3 इंटू -2 को, और +3 इंटू +2 को। पहले प्लस लिखा नहीं जाता, इससे प्लस हटा सकते हैं उसे। तो हमको ये तो मालूम है कि 6 होता है, 3 2 6, बचपन से पढ़ते हैं आप। अभी उनके लिए देखते हैं कैसे कर। इसी तरह से हम ले लेते हैं, मान लीजिए -4/2, -4/-2, 4/-2, 4/, तो ये तो मालूम है 4/2 कितना आएगा, 2 डिवाइड करके। बाकियों के लिए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स के साथ सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। इसी तरह से डिवीज़न में माइनस और माइनस डिवाइड होकर के प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस डिवाइड होकर के माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस डिवाइड होकर के माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस डिवाइड होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करें अगर, तो अगर सेम साइन है, जैसे यहाँ पर सेम साइन है दोनों माइनस माइनस, यहाँ सेम साइन है दोनों प्लस प्लस, तो सेम साइन जब भी है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ रहा है। इसी तरह से सेम साइन है, अगर माइनस माइनस डिवाइड हो रहा है तो प्लस बना, प्लस प्लस डिवाइड हुआ तो प्लस बना। मतलब अगर सेम साइन है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर के वो साइंस प्लस बन जाएंगे। और अगर अपोजिट साइन है, और अगर अपोजिट साइन है जैसे कि ये और ये वाला एग्जाम, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनेंगे। यहाँ पर भी अगर अपोजिट साइन है डिवाइड हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखिए माइनस। तो अगर सेम साइन है मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस, और ये क्या है, 2 से पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो प्लस कट होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 6। यहाँ माइनस माइनस सेम साइन है मतलब प्लस हो जाएगा, 3 2 6, प्लस लिखते नहीं, बाय डिफॉल्ट वहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6, दोनों प्लस के हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, और 3 2 6। अब यहाँ पर देखते हैं तो माइनस क्या है और नीचे प्लस क्या है, तो माइनस प्लस अपोजिट साइन हो गया तो माइनस, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस प्लस सेम साइन है तो प्लस रहेगा, 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, डेसिमल के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं चलो कुछ। तो 2.06 डिवाइडेड बाई 0.002। ठीक है, तो क्या करना है, ऊपर से डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाया अगर तो डेसिमल के बाद नीचे 1 लिखो, और जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरोस बढ़ा। डेसिमल हटाओगे 1 लिखोगे इंटू 1, और जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो बढ़ा दोगे। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर इंटू 1 करेंगे, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये कितना बन गया, 206 इंटू 1000 अपॉन, अब ये क्या बना देखिए, 0002 है तो 2 ही हो गया, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 0 2 3 6, यानी 103 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ये 1030। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.032 डिवाइड बाई 1.6। तो डेसिमल हटाएंगे ऊपर से, नीचे 1 लिखेंगे और 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए 3 ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इंटू 1 लिखेंगे ऊपर, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए 1 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये कितना बन गया, 32 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 1000। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 16 में के टेबल हमें मालूम है 32 आता है, तो 16 1 ज़ा 62 ज़ा, तो कितना आ गया ये 2 इंटू, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया था, सिर्फ 1 बचा, अपॉन 100। तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, और अपॉन 100। तो अब क्या करना है कि जब नीचे 1 हो, यानी 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसा 1 हो और उसके साथ ज़ीरोज़, तो हमें क्या करना है कि जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, अब 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगता है, हमेशा राइट से काउंट करेंगे 1 और फिर 2, कोई डिजिट नहीं इसलिए 0 लगा देंगे, और फिर एक
डेसिमल लगा देंगे, फिर डेसिमल से पहले 0 लिख सकते हैं। क्या गया 0.02, क्या किया यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ थे तो यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगना था, तो यहाँ पर 2 लिखा। अब एक ही डिजिट थी हमारे पास तो एक डिजिट और लानी थी, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा और फिर डेसिमल लगाए। अगर ये मान लीजिए 2/1000 होता तो हमें 3 डिजिट चाहिए थे, तो 2 लिखते फिर 0 लिखते फिर 0 लिखते, 2 डिजिट हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे 3 डिजिट बनाने के और फिर डेसिमल लगा देंगे, फिर डेसिमल से पहले 0 लिख सकेंगे। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 12.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.20, चलिए 1.2 कर लेते सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा। तो अभी हमें क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है, डेसिमल को हटा दो तो कितना बना 122, और यहाँ से भी डेसिमल हटा दो तो कितना बना 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1464। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे 1464। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब टोटल कितने हो गए डेसिमल के बाद, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब टोटल 2 डिजिट्स हो गई। तो हमें राइट साइड से काउंट करना है 1 2, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 1.22 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डेसिमल भूल जाए, डेसिमल हटा दें, तो डेसिमल हटा देंगे तो ये 4 बचेगा, और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो ये बनेगा 1 2 2, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 8 8 और कितना आ गया 4 8 8 8। तो अब देखते हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो टोटल कितनी हो गई 5 डिजिट्स। टोटल कितनी हो गई 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पर है कितने डिजिट्स 1 2 3 4, तो एक डिजिट बढ़ानी पड़ेगी मतलब अपनी तरफ से, तो क्या बढ़ाएंगे हम 0 बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया, फिर क्या लगा देंगे डेसिमल और फिर यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो मैथ्स में, वो भी क्लास 10th में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहेगा तो वो मेरे वीडियो देख करके ला सकता है, क्योंकि मैं एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट को सीखें, क्योंकि ये सब नहीं आता हो तो क्लास 10 के मैथ्स हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया आपको। अब आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 10th के सिलेबस पर आएंगे, तो क्लास 10th में भी एकदम लो से स्टार्ट करके फिर अच्छे क्वेश्चंस तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।